हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो पिछले सत्र में हम लोग 14वें अध्याय यानी कि ब्रह्मा द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई थी, उस स्तुति के विषय में हमने व्याख्या की, चर्चा की। किस प्रकार से ब्रह्मा जी अपनी जो करनी है, अपनी जो उन्होंने हरकत की थी भगवान के अगेंस्ट, विरुद्ध, उस पर उनको ग्लानि हो रही थी, पछतावा हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने भगवान की स्तुति की 40 श्लोकों में। तो आज का जो सत्र है, आज हम 15वें अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है धेनुकासुर का वध। हाँ, तो इस जो धेनुकासुर है, ये भी कंस के ही द्वारा भेजा हुआ एक और असुर था। कंस अपनी तरफ से बार बार एक न एक राक्षस भेज रहा था, इस प्रयास में कि मेरे शत्रु का वध हो जाए और मुझे जो है, मुझे मतलब जो मेरी मृत्यु का जो भय है वो चला जाए। तो यहाँ इस अध्याय में प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस प्रकार श्री कृष्ण अपने अग्रज बलराम के साथ अपनी कौमारावस्था बिताकर पौगंड अवस्था में प्रविष्ट हुए। पौगंड अवस्था यानी कि 5 वर्ष से ऊपर की अवस्था। 5 वर्ष पूरे हो गए, 6वें वर्ष में कृष्ण प्रवेश कर गए हैं। 5 वर्ष तक की अवस्था को कुमारावस्था कहते हैं। 5 से 10 वर्ष की अवस्था को पौगंडावस्था कहते हैं। 15-16 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। तत्पश्चात युवावस्था 25 से 30 वर्ष तक। तत्पश्चात प्रौढ़ावस्था में और उसके पश्चात वृद्धावस्था में जो है ये मानव शरीर प्रवेश करता है। इस प्रकार से भगवान पौगंड अवस्था, यद्यपि भगवान का जो शरीर है वो हमारी तरह पांच भौतिक नहीं है, इस पर हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो दिव्य भगवान का जो श्रीअंग है, तो उसमें हमारी तरह जो है परिवर्तन नहीं होता है। भगवान सदैव जो है किशोर बने रहते हैं, नवल किशोर। तो यह अवस्था 6वें वर्ष से 10वें वर्ष तक की थी, जब सभी ग्वालों ने परस्पर मंत्रणा की और वे इसके लिए राजी हो गए कि जो जो बालक 5 वर्ष के हो गए हैं उन्हें चारा गांव में गौवें ले जाने का उत्तरदायित्व दिया जाए। अब कन्हैया बड़े हो गए हैं तो मैया बाबा से जिद करने लगे कि मैं अब बछड़े नहीं, अब मैं बड़ी गैया चराऊंगा। मैया बाबा बोले नहीं बेटा, आप बहुत छोटे हैं, अभी ये बहुत बड़ा दायित्व हो जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो बड़े हो गए, हम तो अब गैया चराएंगे। तो ठीक है, गांव वालों से, ब्रजवासियों से सब परामर्श लिया गया। सभी बच्चों को जो कृष्ण बलराम के समवयस्क थे, उन सबको उनके उनके घरों से गौचारण की अनुमति मिल गई। अब सभी बच्चे बहुत उत्साहित हैं। उत्साहित क्यों हैं? क्योंकि ये दिन ही बहुत अच्छा है। कौन सा दिन है? ये है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी यानी कि दीपावली के 8 दिन बाद जो पड़ती, दीपावली अमावस्या को होती है, और दीपावली के बाद 8वें दिन जो पड़ती है उसको बोलते हैं गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान गौचारण जो है शुरू किए थे। गौचारण की लीला भगवान शुरू किए थे, बछड़े चराने का कार्य छोड़ करके। अब बड़े हो गए हैं, इसलिए उनको गौचारण की अनुमति मिल गई थी। तो मैया ने खूब सुंदर गौ माता का पूजन किया, कृष्ण को सुंदर वस्त्र धारण करवाए, कृष्ण के माथे पे तिलक किया मैया ने, खूब सुंदर, सब प्रसन्न है। तो गौओं का उत्तरदायित्व प्राप्त हो जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपने कमल जैसे चरण चिन्हों से वृंदावन की भूमि पवित्र की। अच्छा, कृष्ण जो चलते हैं वो ललित विलास, ललित गति विलास वल्गुहास, भीष्म पितामह अपनी स्तुति में बोल रहे हैं कि ललित गति विलास वल्गुहास। कैसे चलते हैं भगवान? टेढ़े मेढ़े चलते हैं, सीधे नहीं चलते हैं। थोड़ा इधर टेढ़ा जाएंगे, फिर थोड़ा उधर टेढ़ा जाएंगे। क्यों करते हैं सब भगवान? ऐसा क्यों किए हैं? युगल गीत में उस पर बहुत विस्तृत व्याख्या है।
तो युगल गीत में गोपियां जब अपने अपने घरों में बैठ कर के चिंतन कर रही हैं, किनका? दोनों कुमारों का, और साथ में श्रीमती राधा रानी का भी चिंतन गोपियां बैठ करके कर रही हैं, इसीलिए उस गीत का नाम है युगल गीत। तो गोपियां चिंतन कर रही हैं कि कन्हैया टेढ़े टेढ़े क्यों चलते हैं। तो यहां पर हम समझें कि भगवान आखिरकार क्यों आते हैं, अपने प्रियजनों को सुख देने के लिए। और ये जो भूदेवी है, ये भगवान की भार्या है, पत्नी है, और इस पर अनेकानेक दुष्ट राक्षसों, असुरों का साम्राज्य उस समय था, जिससे पृथ्वी बहुत क्लांत थी, और हजारों लाखों लाखों गैयाएं अपने अपने खुर से गड्ढे बना दिया करती थी। इतने बालक चलते थे, इतने ब्रजवासी चलते थे, जिससे पृथ्वी में गड्ढे हो जाते थे छोटे छोटे। तो टेढ़े मेढ़े चल करके पृथ्वी के उन गड्ढों को भरते और पृथ्वी को सुख, अपने चरण कमल का स्पर्श प्रदान करते थे भगवान। ये उनके टेढ़े मेढ़े चलने का जो है रहस्य है। तो ग्वालों तथा बलराम के साथ कृष्ण अब गौओं को आगे किए हुए फूलों, साग सब्जियों तथा घास से पूर्ण वृंदावन के जंगल में प्रविष्ट होने पर अपनी वंशी बजाने लगे। तो भगवान जो है कदम्ब वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए हैं, वंशीनाद किया है। गौएं कृष्ण के साथ आने के कारण अत्यंत उत्साहित हैं, क्योंकि कृष्ण अब जो है गौओं का उत्तरदायित्व ले लिए हैं। तो वृंदावन का जो जंगल भक्त के विमल मन के समान स्वच्छ था। वृंदावन का जो जंगल है, जैसे भक्त का मन होता है एकदम विमल, मल से रहित। मल क्या मतलब है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग द्वेष, सब ये संसार के कष्ट, सब प्रकार के विकार सब। तो इस प्रकार से वृंदावन का जो जंगल है वो विमल है, भक्त के मन की तरह स्वच्छ, और मधुमक्खियों, फूलों तथा फलों से लदा था। इस प्रकार से वृंदावन के जंगल में बहुत हरियाली और बहुत ही मतलब जो वृक्ष हैं वो पूरे लदे हुए हैं। वृक्षों की जो संपत्ति होती है वो वृक्षों की, वनों की जो संपत्ति होती है वो होते हैं वृक्ष, वृक्षों की संपत्ति है उनके फल फूल। तो पूरी जो है संपत्ति से भरे हुए हैं जो वृंदावन के वन है, जंगल है। पक्षी चहक रहे थे, स्वच्छ जल वाले सरोवर समस्त श्रम को हरने वाले थे। वहां सदा मधुर सुगंधित वायु बहती रहती थी, जिससे मन तथा शरीर प्रफुल्लित हो जाते। बहुत ही सुंदर वातावरण है, पक्षी चहचहा रहे हैं, सरोवर में बहुत सुंदर शब्द हो रहा है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भी थकान हो वो दूर हो जाए, ऐसा अद्भुत वहां का नजारा है। तो कृष्ण अपने सखाओं तथा बलराम सहित जंगल में प्रविष्ट हुए और अनुकूल वातावरण देखकर उन्होंने जी भरकर आनंद लूटने की इच्छा की। जैसे कृष्ण चले हैं और सूर्य धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, क्या हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है। तो जो सूर्य की जो वो केसरिया केसरिया किरणें होती हैं शुरुआत में जो पड़ती हैं सुबह सुबह, वो जो नारंगी रंग का जो प्रकाश फैलता है एकदम से सूर्य उदय के समय, एक तो सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय, उस प्रकाश की ओर जब कृष्ण नेत्र भर के देख रहे थे तो कृष्ण ने चारों तरफ अद्भुत हरियाली को जब देखा तो कृष्ण इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे। एक तो सूर्य का प्रथम किरण प्रकाशित होकर के अपना प्रकाश फैला रही है उस वृक्ष में, उस वन में, और वृक्ष की डालियों को चीर चीर के जो है वो सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं वृंदावन के जंगलों में। और इस प्रकार से कृष्ण उस अद्भुत दृश्य का आनंद लूट रहे थे।
कृष्ण ने देखा कि सारे वृक्ष फलों से लदे हैं और नई नई टहनियां नीचे आकर पृथ्वी का स्पर्श कर रही हैं। अच्छा, प्रत्येक जो है, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण अपना सुख, अपने सानिध्य का सुख दे रहे हैं। किस प्रकार से ब्रह्मा जी वाली जो लीला हुई उसमें सब ग्वाल बाल गैया बछड़े सबको अपना सानिध्य दे दिया कृष्ण ने, अपना स्पर्श दे दिया। हाँ, मैया बाबा तो है ही सुखी क्योंकि वहां तो रोज साथ में ही रहते हैं। वृंदावन की भूमि भी पूरी तरह से प्रफुल्लित है क्योंकि नित्य कृष्ण चरणों का स्पर्श मिल रहा है। उसके अलावा जो है जो वृक्ष हैं, अब वो सोचते हैं कि हम तो ऐसे ठूंठ की तरह ऊपर मुख करके खड़े हैं, कृष्ण हमसे कब स्पर्श करेंगे। हम हमारे जो जिन वृक्षों में फल भी नहीं आते, फूल भी नहीं आते, वो वृक्ष इतना अपने मन में दुखित हो रहे हैं कि काश हमको भी अवसर मिले तो हम भी थोड़ा कृष्ण की सेवा कर लें, हमको भी कृष्ण का जो है थोड़ा स्पर्श मिल जाए। क्योंकि जो फल फूल वाले वृक्ष हैं, कृष्ण उनको तो अपना स्पर्श दे देते हैं। वन में जाते हैं तो फल तोड़ के खाते हैं, फूलों से कृष्ण का श्रृंगार होता है, बाल बाल सब करते हैं, गोपियां करती हैं, मैया करती हैं। लेकिन जो वृक्ष फल फूल भी नहीं आते, जिनमें वो सोचते हैं कि हमको किस प्रकार से कृष्ण का स्पर्श मिले, तो वो वृक्ष क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी टहनियों को नीचे नीचे तक ले जा रहे हैं जिससे कृष्ण उनको स्पर्श कर सके। तब कृष्ण क्या करते हैं, देखते हैं ऐसी कोई टहनी नीचे लटक रही है तो उसको पकड़ के एकदम झूल जाते हैं उसमें, और सब कृष्ण को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जब ऐसे अटखेलियां करते हैं, कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने का भाव है उन टहनियों के मन में। तो वे वृक्षों, फूलों तथा फलों के इस तरह के भाव से अत्यंत प्रसन्न थे। कौन? कृष्ण। और उनकी इच्छाएं जानकर हंसने लगे। कृष्ण सब समझ रहे हैं कि कौन क्या चाह रहा है मन में। ये वृक्ष चाह रहा है कि मैं इसका स्पर्श करूं, ये फल फूल चाह रहे हैं ये मेरी सेवा में आए। इसलिए कृष्ण प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति को अपना सानिध्य दे रहे हैं। तब कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम से इस प्रकार बोले कि हे भ्राता, आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं और देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। आप देखते नहीं कि ये फलों तथा फूलों से लदे वृक्ष आपके चरण कमलों की पूजा करने के लिए नीचे झुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों का रूप धारण करने के कारण ये अंधकार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। वस्तुतः वृंदावन की भूमि में उत्पन्न वृक्ष सामान्य जीव नहीं है। अब यहाँ पे कृष्ण जो है अपने बड़े भैया बलराम को थोड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनका जो है बखान कर रहे हैं कि आपकी जो ख्याति है देवताओं तक फैली हुई है, वो भी आपकी पूजा करते हैं। ऐसा सब बोल रहे हैं कृष्ण, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अपने पूर्व जन्मों में निर्गुण दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इस जड़ जीवन में रहना पड़ रहा है। कृष्ण बता रहे हैं कि क्यों ये जो वृक्ष है ये यहाँ वृंदावन में खड़े हैं, ये कोई सामान्य जीव नहीं है, कृष्ण बोले हैं। किंतु अब इन्हें वृंदावन में आपके दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ है, बलराम से बोल रहे हैं, और अब वे आपके सानिध्य के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बलराम है आदि गुरु। बलराम के सानिध्य से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो सामान्यतया तमोगुणी जीव वृक्ष का शरीर ग्रहण करते हैं, निर्विशेषवादी चिंतक उसी तमस यानी कि अंधकार में रहते हैं। किंतु आपकी उपस्थिति का पूरा पूरा लाभ उठाकर वे उसे समूल नष्ट कर देते हैं। कृष्ण किससे कह रहे हैं? बलराम से। मेरे विचार से जो भौरे आपके चारों ओर गुनगुना रहे हैं वे पूर्व जन्म में आपके भक्त रहे होंगे। वे आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि आपसे बेहतर तथा अधिक वत्सल स्वामी और कौन हो सकता है। कितने करुणा सिंधु है कृष्ण, सच में। अपने भैया बलराम की कितनी वाहवाही कर रहे हैं, उनको कितना उनका गुणों का बखान कर रहे हैं।
स्वयं बलराम के भी ईश्वर हैं, बलराम भी उनका ही जो है अंश है, उन्हीं का अवतार है, किंतु कृष्ण जो है उनको अपने से बड़ा बता रहे हैं। ये है कृष्ण की महानता, विशेषता। आप परम आदि भगवान हैं और ये भौरे हर क्षण गुनगुनाकर आपके यश को फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे विचार से इनमें से कुछ अवश्य ही महान ऋषि तथा आपके भक्त होंगे और उन्होंने भौरों के रूप में अपना वेश छुपा रखा है, क्योंकि वे एक क्षण भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हे भ्राता, आप परम पूज्य ईश्वर हैं। जरा देखो तो किस तरह ये मोर आनंद विभोर होकर आपके समक्ष नाच रहे हैं। सारे मृग, जिनका आचरण गोपियों के समान है, आपका उसी प्रेम के साथ स्वागत कर रहे हैं। और इस जंगल में रहने वाली कोयलें आपका अत्यंत हर्ष तथा मधुर ध्वनि के साथ स्वागत कर रही हैं, क्योंकि वे सोचती हैं कि उनके घरों में आपका प्राकट्य अत्यंत मंगलकारी है। यद्यपि वे सब पशु तथा वृक्ष हैं, तो भी ये वृंदावन वासी आपका गुणगान कर रहे हैं। वे आपका स्वागत अपने सामर्थ्य भर करने को तैयार हैं। जिस प्रकार महात्मा गण अपने घर पर अन्य महापुरुष का स्वागत करते हैं, जहां तक यहाँ की भूमि का प्रश्न है, वह अत्यंत पवित्र तथा भाग्यशाली है, क्योंकि इसके शरीर पर आपके चरण कमलों के पद चिन्ह बने हुए हैं। कितना सुंदर बलराम के विषय में कृष्ण कह रहे हैं कि पूरी जो ये वृंदावन के जो ये वन है, इसमें जितने पशु पक्षी वृक्ष वल्लरियां सब कुछ आपके स्वागत के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भेंट आपके लिए कर रहे हैं। कोयलें अपनी तरफ से गीत गा रही हैं, और ये देखिए ना, पेड़ की टहनियां आपके चरणों को स्पर्श करना चाह रही है। इस प्रकार से कृष्ण बलराम के विषय में बहुत सुंदर सुंदर बातें करने लगे। इन वृंदावन वासियों के लिए स्वाभाविक ही है कि आप जैसे महापुरुष का इस प्रकार स्वागत करें। जड़ी बूटियां, लताएं तथा वृक्ष भी आपके पाद पद्मों का स्पर्श पाकर धन्य हैं, और ये छोटे छोटे पौधे अपनी टहनियों से आपकी उंगलियों के नख द्वारा छुए जाने के कारण कृत्य हो गए हैं। छोटे छोटे पौधे हैं, चल चल के जब जा रहे हैं उनके नजदीक से, तो उन पौधे जो है, छोटे छोटे पौधे, वो बलराम जी के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर पा रहे हैं। तो वो क्या फील कर रहे हैं, वो वहां पे अनुभव कर रहे हैं कि हा, हमको जगत गुरु बलराम के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, हम तो धन्य हो गए, अब हमको निश्चित ही कृष्ण प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु बिना गोविंद नहीं मिलते। तो पर्वत तथा नदियां भी अपने को धन्य मानती है, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं बलराम से, इन सबसे ऊपर ये व्रजांगनाएं या गोपियां हैं, जिनके सौंदर्य से मोहित होकर आप अपनी विशाल भुजाओं से उनका आलिंगन करते हैं। कृष्ण बलराम के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम दोनों ही यमुना तट पर अपने बछड़ों तथा गायों को चराते हुए ब्रजवासियों को पूर्ण रूपेण आनंदित करने लगे। कुछ स्थानों में कृष्ण तथा बलराम के साथ उनके सखा भी होते। ये बालक गाते, भौरों के गुनगुन की नकल उतारते और पुष्पहारों से विभूषित कृष्ण तथा बलराम के साथ साथ चलते। घूमते हुए ये बालक कभी कभी सरोवरों में तैरते, हंसों की बोलियां बोलते, या जब वे किसी मोर को नाचते देखते तो वे कृष्ण के समक्ष उसका अनुकरण करते। और स्वयं कृष्ण भी मोर की तरह बनने की नकल करते, एक पैर को पीछे की तरफ खींच के, एक पैर को आगे की तरफ दबा के, दोनों हाथ को इस तरह आगे ऊपर की तरफ उठा के, सुंदर सुंदर जो है अटखेलियां बच्चे सब कर रहे थे। तो कृष्ण भी अपनी गर्दन हिलाते और नाचने का स्वांग भरते हुए अपने मित्रों को हंसा देते। कृष्ण जिन गौओं को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे, और वे उन्हें दुलारवश पुकारते। कृष्ण को पुकारते समय गौएं रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और ग्वाल वाल इस आदान प्रदान का भरपेट मजा लेते। क्या क्या चल रहा है कि कृष्ण खड़े हैं एक वृक्ष के नीचे, और कृष्ण ने जैसे ही नाम लिया, अरे पद्मा, तो जो पद्मा नाम की गाय है वो पूंछ उठा करके दौड़ती है, बिल्कुल इतनी आनंदित कि देखो कृष्ण ने मेरा नाम अपनी जिह्वा से लिया।
हमको कितना अच्छा लगता है जब किसी बड़े मंच पे हमारा नाम कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व ले, वो खुद बहुत बड़ा व्यक्तित्व है किंतु वो फिर हमारा नाम ले सबके सामने, तो हमको कितना अच्छा अनुभव होता है। तो इसीलिए जो गैयाएं हैं वो बहुत अच्छा अनुभव कर रही, तो कि कृष्ण हमारा नाम अपनी जिह्वा से उच्चारण कर रहे हैं। तो वे विभिन्न प्रकार के पक्षियों की ध्वनि तरंगों का अनुकरण करते, जिनमें से चकोर, मोर, कोयल तथा भारद्वाज प्रमुख थे। सब बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग पक्षियों की नकल उतार रहे हैं, कोई मोर की नकल उतार रहा है, कोई चकोर की, कोई कोयल की। कभी कभी दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर डर जाने के कारण दौड़ते देखकर कृष्ण तथा बलराम सहित सारे बालक भी उन पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो दुर्बल पशु है यानी कि हिरण, गाय, ये छोटे छोटे दुर्बल पशु, तो ये क्या है, दुर्बल पशुओं को सिंह तथा चीते की आवाज सुनकर, जब कोई सिंह दहाड़ता या चीता चिल्लाता जोर से, तो उससे जो आवाज सुन के जो वो डर जाते हैं, तो डर के क्या करते हैं, वो दौड़ते। तो बाकी सब बच्चे भी कृष्ण बलराम सहित उन दुर्बल पशुओं के पीछे पीछे दौड़ पड़ते। जब वे कुछ थक जाते तो बैठ जाते, और बलराम कुछ आराम करने के लिए अपना सिर किसी बालक की गोद में रख देते, और कृष्ण तुरंत आ जाते और बलराम के पांव दबाने लगते, और कभी कभी ताड़ का पंखा लेकर बलराम के ऊपर झलते, जिससे सुखद हवा निकलने पर उन्हें थकान से कुछ राहत मिलती। क्या हम बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से वन में कुछ दुर्बल पशु होते हैं, खरगोश, हिरण, नीलगाय, गाय, घोड़े वगैरह, ये जो होते हैं दुर्बल पशु, ये तो सिंह से नहीं भिड़ सकते ना, सिंह इनका शिकार कर लेते। तो सिंह और चीते की जब वो सुनते दहाड़ तो भागने लगते, तो बच्चे सब भी उनके पीछे पीछे भागने लगते, भाग भाग के इतना थक जाते कि पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते। तब बलराम जब बैठते तो किसी बच्चे के सिर में गोदी में अपना सिर रखते, तो कृष्ण जैसे ही देखते कि बलराम लेट गए हैं, तो कृष्ण उनके जाकर के चरण दबाने लगते। तो हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र लंका से लौट करके अयोध्या आए थे, तो भगवान ने जो उनकी ही चरण पादुका है उनसे पूछा था कि मुझ पर जो है 2 लोगों का ऋण है, मैं उस ऋण से कैसे ऋण हो सकता हूँ। एक तो है हनुमान का और एक है श्री लक्ष्मण जी महाराज का। तो हनुमान का ऋण से ऋण होने के लिए तो भगवान ने जो है रास का जो है प्रसंग अभी आएगा आगे, 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय में रास प्रसंग है। तो हनुमान जी के ऋण से इस प्रकार ऋण हुए कि हनुमान जी ही इस समय जब कृष्ण अवतार हुआ तब मुरली बनकर आए थे, और हनुमान जी की ही वजह से दंडकारण्य के सारे ऋषि जो कि गोपियां बन बनकर ब्रज में रह रहे थे, वो सब दंडकारण्य के ऋषि कृष्ण को पति रूप में पा लिए, कृष्ण को कांत रूप में पा लिए, प्रियतम रूप में पा लिए। इस प्रकार से हनुमान जी के ऋण से तो ऋण होगा। हनुमान जी ने वचन दिया था उन दंडकारण्य के ऋषियों को कि श्री राम आपको अवश्य मिलेंगे, तो हनुमान जी के ऊपर दायित्व था। हनुमान जी की वजह से जो है सब जो ऋषि थे दंडकारण्य के वो गोपी बनकर आए थे, तो उनको जो है अपना हिस्से का सुख मिल गया। तो इस प्रकार से जो श्री लक्ष्मण जी महाराज है, लक्ष्मण जी महाराज के ऋण से ऋण होने की जब बात आई, तब कहा गया उनसे कि ये ही लक्ष्मण जी महाराज अगले अवतार में आपके बड़े भैया बन के आएंगे, तब इनकी चरण सेवा करके आप इनके ऋण से ऋण हो सकते हैं। तो इसीलिए उसी ऋण से ऋण होने के लिए कृष्ण जो है बलराम की चरण सेवा की,
तब आगे क्या कर रहे हैं कि चरण भी दबा रहे हैं और ताड़ का पंखा लेके उनको हवा झल रहे हैं, उनको हवा कर रहे हैं गर्मी में। तो बहुत सुख मिल रहा है उनको। बहुत थके हुए थे बलराम और बहुत ही उनको आनंद मिल रहा है कि कृष्ण स्वयं मेरी जो है चरण सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अत्यंत सुकोमल है। थकान से कुछ राहत नहीं। कभी कभी बलराम के विश्राम करते समय बालक नाचते या गाते, और कभी कभी वे आपस में कुश्ती लड़ते या फिर कूदते फांदते। तो एक जगह पर जाकर के सब बच्चे जो है अपने अपने बछड़ों को, गैयाओं को चरा रहे थे। तब बच्चे सब क्या करते हैं, कुश्ती कुश्ती लड़ते, कूदा फांदी करते, इस प्रकार से सब कुछ कर रहे थे ना। जब बालक इस प्रकार व्यस्त होते तो श्री कृष्ण भी उनके साथ हो लेते। तो ये सब बस बच्चे जो हैं अटखेलियां कर रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, और कृष्ण भी कभी कभी उन लोगों के साथ में जो है अटखेलियां करने लगते, और उनके जो हाथ है उनको पकड़कर उनकी संगति का लाभ उठाते या उनके कार्यों की प्रशंसा करके हंसाते। किसके? कृष्ण के कार्यों की प्रशंसा करके। जब कृष्ण थक जाते हैं तो वे किसी बड़े वृक्ष के नीचे या किसी ग्वाल वाली गोद को तकिया बनाकर लेट जाते हैं। तब कुछ बालक आकर उनके पांव दबाते और कुछ पत्तियों से बनाए गए पंखों से हवा झलती। कुछ अधिक प्रतिभाशाली बालक उन्हें प्रसन्न करने के लिए मीठी तान में गाना गाते हैं। तो अपनी अपनी तरफ से चेष्टा कर रहे हैं ग्वाल बाल सखा कृष्ण को प्रसन्न करना। लक्ष्य क्या है? कृष्ण है। तो इससे क्या होता है, जब वो गान गाते सुंदर मीठी आवाज में, तो कृष्ण की जो थकान है वो सब चली जाती। तो कृष्ण की थकान दूर हो गई, और भगवान कृष्ण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं और अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ देते हैं। कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों के साथ ही रहते हैं सब समय, और जिनके चरण लक्ष्मी भी चापती है, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र है। तब आगे कह रहे हैं कि अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ज्वाल वालों के साथ मिलकर ज्वाल बोलो अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करके ग्रामीण बालक के रूप में प्रकट होकर ग्वाल बालों के साथ मिलकर उनका साथ देते। किंतु एक ग्रामीण बालक की भांति प्रकट होने के बावजूद ऐसे अवसर आते रहते जब वे अपने को श्री भगवान सिद्ध करते। कई बार किया है, अघासुर वध किया, बकासुर वध किया, पूतना वध किया, तृणावर्त, शक्टासुर, अभी तो और भी आएंगे। ये धेनुकासुर है, आगे अरिष्ठासुर आएगा, केसी आएगा। तो इस प्रकार से जो है कंस ने कसर नहीं छोड़ी। तो यद्यपि वो ग्वाल बाल अपने आप को बताते थे, किंतु उनकी लीलाओं से सिद्ध हो जाता था कि आखिर वे भगवान हैं। तो कभी कभी लोग अपने को भगवान बताकर अबोध लोगों को ठगते हैं। वे केवल ठग सकते हैं, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो कृष्ण न केवल बोलते हैं, कृष्ण में वो शक्तियां हैं। गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बिना खाए पिए अपनी कनिष्ठा उंगली के नख पर भगवान धारण करके रखे। हम नख की बात तो दूर रही, हाथ की हथेली पर 2 घंटे भी 2 किलो का पत्थर नहीं उठा के रख सकते। ठीक है,
अपने आप को भगवान जो लोग समझते हैं वो इस लीला से समझ सकते हैं कि भगवान की बराबरी नहीं की जा सकती। जब श्री कृष्ण इस प्रकार अपने परम सौभाग्यशाली ग्वाल बालों के साथ अपनी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन करते अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त थे, तो उन्हें अपनी ईश्वरीय अतिमानवीय शक्ति को प्रकट करने का एक अन्य अवसर प्राप्त हुआ। उनके परम मित्र सुदामा, सुबल तथा स्तोक कृष्ण ने उन्हें तथा बलराम को अत्यंत स्नेहवश इस प्रकार संबोधित किया, हे बलराम, तुम अत्यंत बलवान हो, तुम्हारी भुजाएं अत्यंत सुदृढ़ है। हे कृष्ण, तुम सभी प्रकार के उपद्रवकारी असुरों का वध करने में अत्यंत पटु हो। क्या तुम दोनों को पता है कि इस स्थान के निकट ही तालवन नामक एक बड़ा जंगल है। बड़े बड़े ताल के वृक्ष थे जिनमें ताल फल आ रहा था, बहुत सुंदर, बच्चे सब खाने के इच्छुक थे। तो यह वन ताड़ के वृक्षों से पूर्ण है और सारे वृक्ष फलों से लदे हैं। यह अत्यंत रमणीक स्थान है, किंतु महान असुर धेनुकासुर के कारण वहां जाना अत्यंत कठिन है। धेनुकासुर, कोई भी जाकर वृक्षों के फल नहीं ला सकता। हे कृष्ण तथा बलराम, यह असुर एक गधे के रूप में वहां रहता है। गधा, गधे के रूप में वो राक्षस वहां रहता था और वे उसके साथ वैसा ही रूप धारण करके अन्य असुर भी रहते हैं। तो वे सबके सब अत्यंत बलशाली हैं, अतः उस स्थान तक पहुंचना बहुत कठिन है। प्रिय भाइयों, तुम ही दोनों एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो इन राक्षसों को मार सकते हो। प्राण भय से वहां आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जाता, यहाँ तक कि पशु भी नहीं जाते, और वहां एक भी पक्षी निवास नहीं करता। सबों ने बसेरा छोड़ दिया है, केवल उस स्थान से आने वाली सुगंध का ही आनंद लूटा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक उन मधुर फलों का किसी ने भी स्वाद नहीं चखा है। हे कृष्ण, हम तुमसे स्पष्ट कह देते हैं कि हम इस मधुर सुगंध से अत्यंत आकर्षित हैं। हे बलराम, यदि तुम चाहो तो चलकर इन फलों का आनंद लिया जाए। इन फलों की सुगंध चारों ओर फैल रही, क्या तुम्हें यहाँ उनकी सुगंध नहीं आ रही? तो बलराम और कृष्ण से ग्वाल बाल सखा सब जो है निवेदन कर रहे हैं कि इधर ताल वन है जहां ताल के वृक्ष हैं बड़े बड़े और उनमें खूब सुगंधित जो है फल आ गए हैं। हम उन फलों को खाने के इच्छुक है, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वह धेनु का सुर जो गधे के रूप में है वो रहता है अपने कई साथियों के साथ। तो भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना ताल फल खाने के लिए ग्वाल बाल सखा कर रहे हैं। अब आगे भगवान किस प्रकार से जो है उस राक्षस का वध करेंगे, कैसे उसको मार के ग्वाल बाल सखाओं की इच्छा ताल फल खाने की पूरी करेंगे, वो हम अगले सत्र में उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।